दूसरों के सहारे नहीं, खुद के भरोसे जीना सीखो। जीवन में हर समय कोई न कोई आपका साथ दे, यह जरूरी नहीं है। कई बार लोग वादे करते हैं लेकिन समय आने पर साथ छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी खुशी, अपने सपने और अपनी मंजिल को किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़ो। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। उसे पता होता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह अपने दम पर आगे बढ़ सकता है। आत्मविश्वास वह ताकत है जो आपको गिरकर भी दोबारा खड़ा होना सिखाती है। याद रखो, दुनिया का सबसे मजबूत सहारा आपका अपना हौसला है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है, उसे कोई भी कठिनाई लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए दूसरों से उम्मीद कम रखो और अपने प्रयासों पर भरोसा ज्यादा करो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद का सहारा बनना सीख लिया, उस दिन से तुम्हें किसी के साथ या बिना साथ के डर नहीं लगेगा। दूसरों के सहारे नहीं, खुद के भरोसे जीना सीखो। हर किसी की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे एहसास होता है कि दुनिया उतनी अपनी नहीं है जितनी दिखाई देती है। लोग आपके अच्छे समय में साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल समय में अक्सर आपको खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है। इसलिए अपनी ताकत किसी और में मत ढूंढो। अपनी शक्ति, अपना आत्मविश्वास और अपनी पहचान खुद बनाओ। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, तब असफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती और सफलता भी तुम्हें घमंडी नहीं बनाती। दूसरों का साथ मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई साथ न दे तो भी अपने कदम मत रोकना। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने हौसलों के दम पर चलते हैं, न कि दूसरों के सहारे। याद रखो, पेड़ भी अकेला खड़ा होकर आंधियों का सामना करता है, तभी वह मजबूत बनता है। उसी तरह इंसान भी संघर्षों का सामना करके ही महान बनता है। दूसरों के सहारे नहीं, खुद के भरोसे जीना सीखो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हर कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ परिस्थितियों के कारण दूर हो जाते हैं और कुछ सिर्फ अपने मतलब तक ही साथ निभाते हैं। इसलिए अपनी खुशियों, अपने सपनों और अपने आत्मविश्वास की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसे किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसके पास सबसे बड़ा सहारा उसका अपना साहस, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास है। अगर आज कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो निराश मत होइए। ये समय आपको मजबूत बनाने आया है। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, वह एक दिन दूसरों के लिए रास्ता बन जाता है। अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं, बल्कि लोग तुमसे प्रेरणा लेने लगे। अपनी मंजिल पर नजर रखो, मेहनत करते रहो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। याद रखो, जो इंसान खुद के भरोसे चलना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसे कोई हरा नहीं सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, बल्कि अपने ही मन पर होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकता है। बाहर की परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, उसका मन उसे टूटने नहीं देता। क्रोध, भय, लालच और मोह मन के ऐसे शत्रु हैं जो व्यक्ति को अंदर से कमजोर बनाते हैं। लेकिन जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। उसकी शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि उसके आत्मसंयम में होती है। जीवन में हार और जीत अक्सर परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की स्थिति से तय होती है। यदि मन मजबूत है तो असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है, और यदि मन कमजोर है तो सफलता भी अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए दूसरों को बदलने या उन पर विजय पाने से पहले अपने मन को साधने का प्रयास करें। जिस दिन आपने अपने मन को अपना मित्र बना लिया, उस दिन से कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति और कोई भी चुनौती आपको पराजित नहीं कर पाएगी। मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसे कोई हरा नहीं सकता। मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि अपने ही मन के साथ होता है। दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती और हर संघर्ष का सामना कर सकता है। मन बहुत चंचल होता है। ये कभी हमें भविष्य की चिंता में डाल देता है, तो कभी बीते हुए समय के दुखों में उलझा देता है। कभी क्रोध पैदा करता है, कभी भय और कभी लालच। यदि मन पर नियंत्रण न हो तो व्यक्ति अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है।
लेकिन जो अपने मन को समझ लेता है, उसकी दिशा को सही मार्ग पर ले जाता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। जब कोई आपका अपमान करता है तब आपका मन क्रोधित होता है। जब कोई आपसे आगे निकल जाता है तब मन ईर्ष्या करता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तब मन डरने लगता है। लेकिन जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह इन भावनाओं का दास नहीं बनता। वह परिस्थिति को समझता है, धैर्य रखता है और सही निर्णय लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी महानता का रहस्य उनकी मानसिक शक्ति थी। उन्होंने अपने मन को अनुशासित किया, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। इसलिए वे असफलताओं से टूटे नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बनते गए। मन पर विजय पाने का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि सामान्य व्यक्ति समस्याओं को देखकर घबरा जाता है, जबकि मन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति उन्हें अवसर के रूप में देखता है। वह जानता है कि हर कठिनाई उसे कुछ नया सिखाने आई है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह दूसरों की बातों से आसानी से प्रभावित नहीं होता। लोग उसकी आलोचना करें या प्रशंसा, वह अपने मार्ग पर चलता रहता है। उसकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। उसका आत्मविश्वास भीतर से आता है, इसलिए कोई भी उसे कमजोर नहीं कर सकता। मन पर नियंत्रण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, वह व्यर्थ की चिंताओं में नहीं उलझता और न ही दूसरों से अपनी तुलना करता है। उसका ध्यान केवल अपने कर्म और अपने विकास पर रहता है। याद रखिए, संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक धन, शक्ति या प्रसिद्धि हो। सबसे शक्तिशाली वह है जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया हो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने अपने जीवन को जीत लिया। हजारों योद्धाओं को युद्ध में हराना आसान है, लेकिन जो अपने मन को जीत ले, वही सच्चा विजेता कहलाता है। मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत ली जाएगी। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसे कोई हरा नहीं सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि मन सही दिशा में चलने लगे तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, और यदि मन भटक जाए तो जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह संसार की किसी भी चुनौती से पराजित नहीं होता। अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी खुशी और दुख का कारण हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण होता है। यही दृष्टिकोण मन से पैदा होता है। जब मन मजबूत होता है, तब बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। लेकिन जब मन कमजोर होता है, तब छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। मन हमेशा आराम चाहता है, जबकि सफलता संघर्ष मांगती है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, जबकि महानता कठिन रास्तों से होकर गुजरती है। जो व्यक्ति अपने मन की हर इच्छा के पीछे भागता है, वह कभी स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन जो अपने मन को अनुशासन में रखता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। जब जीवन में असफलता मिलती है, तब मन हार मानने को कहता है। जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तब मन टूटने लगता है। जब कोई साथ छोड़ देता है, तब मन दुखी हो जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह इन परिस्थितियों के आगे झुकता नहीं। वह जानता है कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिन समय एक दिन समाप्त हो जाता है। दुनिया आपको तभी तक हरा सकती है, जब तक आप भीतर से हार नहीं मानते। जिस दिन आपने अपने मन को मजबूत बना लिया, उस दिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि बाहरी जीत हमेशा अंदर की जीत से शुरू होती है। मन को वश में करने का सबसे सरल उपाय है धैर्य, आत्मचिंतन और सकारात्मक विचार। जब भी मन भटके, उसे अपने लक्ष्य की याद दिलाए। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें अच्छे विचारों से बदलिए। धीरे धीरे मन आपका सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है स्वयं पर नियंत्रण। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने अपने क्रोध, भय, लालच और मोह पर भी विजय प्राप्त कर ली। और जो इन सब पर विजय प्राप्त कर ले, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मन को जीतना ही सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी साधना है और सबसे बड़ी विजय है। जिस दिन मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा, उस दिन किस्मत भी आपके कदमों में होगी। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी लड़ाई में लगा हुआ है। कोई धन के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई सम्मान के लिए, कोई सफलता के लिए और कोई सुख शांति के लिए।
लेकिन इन सभी लड़ाइयों से बड़ी एक और लड़ाई है जो हर इंसान के भीतर चलती है, अपने मन की लड़ाई। जो इस लड़ाई में जीत जाता है उसके लिए जीवन की बाकी सभी चुनौतियां छोटी पड़ जाती हैं। मन बड़ा विचित्र है, ये कभी हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है तो कभी निराशा की गहराइयों में धकेल देता है। कभी यह सपने दिखाता है तो कभी डर पैदा करता है। कभी यह हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है तो कभी आलस्य में बांध देता है। इसलिए कहा गया है कि मन को साधना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता वह हर छोटी बड़ी बात से प्रभावित हो जाता है। लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह खुश हो जाता है, आलोचना करे तो दुखी हो जाता है। परिस्थितियां अच्छी हो तो उत्साहित रहता है और बुरी हो तो टूट जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। मन पर विजय का अर्थ है अपने क्रोध पर विजय, अपनी इच्छाओं पर विजय, अपने भय पर विजय और अपनी कमजोरियों पर विजय। जब कोई आपको अपमानित करे और फिर भी आप शांत रहें, जब कठिन समय में भी आपका धैर्य न टूटे, जब असफलता के बाद भी आप आगे बढ़ते रहें, तभी समझिए कि आपने अपने मन को साधना शुरू कर दिया है। संसार में बहुत से लोग बाहरी रूप से शक्तिशाली दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। वहीं कुछ लोग साधारण दिखाई देते हैं पर उनका मन इतना मजबूत होता है कि कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। उनकी शक्ति उनके शरीर में नहीं बल्कि उनके विचारों में होती है। मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से अधिकांश का संबंध उसके मन से होता है। यदि मन अशांत है तो सुख सुविधाओं के बीच भी व्यक्ति दुखी रहेगा। यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी वह संतोष और साहस के साथ जीवन जी सकता है। यही कारण है कि सभी महान संतों, ऋषियों और महापुरुषों ने मन पर विजय को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। मन एक ऐसे घोड़े की तरह है जो यदि बिना लगाम के दौड़ने लगे तो व्यक्ति को भटका देता है। कभी यह भविष्य की चिंता में उलझा देता है, कभी अतीत के दुखों में, कभी दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या पैदा करता है तो कभी असफलता का भय दिखाकर आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जिसने इस मन की लगाम अपने हाथ में ले ली उसका जीवन सही दिशा में चलने लगता है। जीवन में हार और जीत का फैसला पहले मन में होता है, बाद में संसार में। जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह अवसर मिलने पर भी सफल नहीं हो पाता, लेकिन जो मन से जीत जाता है वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना मार्ग खोज लेता है। इसलिए कहा जाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। जब कोई आपका अपमान करता है तब आपका मन बदला लेने के लिए उकसाता है। जब कोई आपको धोखा देता है तब मन क्रोध और नफरत से भर जाता है। जब कोई आपसे आगे निकल जाता है तब मन तुलना और ईर्ष्या करने लगता है। लेकिन जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह इन भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वह समझता है कि क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, ईर्ष्या से शांति समाप्त होती है और नफरत से केवल दुख बढ़ता है। एक मजबूत मन वाला व्यक्ति परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता बल्कि परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है। वह दूसरों की स्वीकृति का मोहताज नहीं होता। लोग उसकी प्रशंसा करें या आलोचना, वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दूसरों की राय से उसका मूल्य तय नहीं होता। मन को जीतने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। फिर उसे अकेले चलने से डर नहीं लगता, असफल होने से भय नहीं लगता और संघर्ष करने से थकान नहीं होती। वह जानता है कि जब तक उसका मन उसके साथ है तब तक संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। याद रखिए, पर्वतों को जीतने वाला महान हो सकता है, राज्यों को जीतने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन अपने मन को जीतने वाला सबसे महान होता है। क्योंकि बाहरी जीत अस्थायी होती है जबकि मन पर विजय जीवन भर साथ रहती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, जब मन दृढ़ होता है तो लक्ष्य प्राप्त होते हैं, जब मन सकारात्मक होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, और जब मन पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ जाता है तब जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर जाग जाती है। इसलिए स्वयं को जीतने का प्रयास कीजिए, अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए, अपनी भावनाओं को समझिए और अपने मन को अपना सेवक बनाए, मालिक नहीं। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने अपने भाग्य को जीत लिया। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी शत्रु, परिस्थिति या दुनिया के साथ नहीं होता बल्कि अपने ही मन के साथ होता है। यह मन ही है जो कभी हमें ऊंचा उठाता है और यही मन कभी हमें गिरा भी देता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, उसे नियंत्रित करना सीख लेता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने लगता है। दुनिया की हर हार से उबरा जा सकता है लेकिन मन की हार इंसान को भीतर से तोड़ देती है।
जब मन डर जाता है तब अवसर भी खतरा लगने लगता है। जब मन कमजोर हो जाता है तब छोटी सी समस्या भी बड़ी दिखाई देती है। लेकिन जब मन मजबूत हो तब बड़े से बड़ा संकट भी इंसान के साहस के सामने छोटा पड़ जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी परेशानियों का कारण दूसरे लोग हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारा अनियंत्रित मन है। जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है तो अशांति पैदा होती है। जब मन दूसरों से तुलना करता है तो ईर्ष्या पैदा होती है। जब मन अतीत में भटकता है तो पछतावा पैदा होता है। और जब मन भविष्य की चिंता करता है तो भय पैदा होता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को साध लिया वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। वह दूसरों की बातों से आसानी से आहत नहीं होता। उसे अपमान मिलने पर भी धैर्य रहता है और सम्मान मिलने पर भी अहंकार नहीं आता। उसकी खुशी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उसके भीतर की शांति पर आधारित होती है। मन को जीतना कोई एक दिन का कार्य नहीं है। ये निरंतर अभ्यास, धैर्य और आत्मजागरूकता का परिणाम है। जैसे एक नदी धीरे धीरे पत्थरों को काटकर अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही निरंतर प्रयास से मन को भी अनुशासित किया जा सकता है। हर बार जब आप क्रोध पर धैर्य को चुनते हैं, भय पर साहस को चुनते हैं और आलस्य पर कर्म को चुनते हैं, तब आप अपने मन पर विजय की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। संसार में बहुत से लोग धनवान हैं, बहुत से लोग शक्तिशाली हैं और बहुत से लोग प्रसिद्ध हैं, लेकिन वास्तव में भाग्यशाली वही है जिसका मन उसके नियंत्रण में है। क्योंकि धन खो सकता है, शक्ति समाप्त हो सकती है और प्रसिद्धि मिट सकती है, लेकिन मन की शक्ति जीवन भर साथ रहती है। जब मन आपके अधीन हो जाता है तब कोई भी व्यक्ति आपको भड़का नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती और कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। तब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते बल्कि अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने में समय मत लगाइए, स्वयं को बदलिए। दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतिए, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। मन को जीतना ही सच्ची वीरता है। जो स्वयं पर विजय पा ले उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अपने मन का स्वामी बनो, दास नहीं। जिस दिन मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा उस दिन सफलता, शांति और सुख स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे।